प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल बिहारी मैथ्स वाले में। आज के इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले हम लोग उदाहरण भी कर लेंगे। यहाँ पर उदाहरण 7, उदाहरण 8 और एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि पीडीएफ नोट्स अवेलेबल इन कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो पीडीएफ लिंक्स मिलेगा। ठीक है बाबू, क्या मिलेगा? वीडियो का जो पीडीएफ होगा उसके लिंक रहेगा कि जो क्लास नोट्स होगा, पढ़ाई हुआ होगा, वही आपको रहेगा। कि आप अगर नहीं लिख पाए होंगे है ना, तो आप क्या कर सकते, बड़ी आसानी से जो पढ़ाई हुआ है क्लास में, जो आपका होगा क्लास में, वही चीज़ आपको वहाँ पर रहेगा, तो आप उसे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीडीएफ रूप में रहेगा, लिंक दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा जो कि आपको किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिल सकता है ऐसा सुविधा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लगाए। देखिए, सबसे पहले हम आपको आज ये जो 8.2 में है बाबू, वो है आपको सूत्र यहाँ पर जो यूज होगा, वो आपको जैसे साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 60 का, वो सब यूज होने वाला है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग एक लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। ठीक है। किसका यूज करेंगे जी? लेफ्ट हैंड रूल का। लेफ्ट हैंड रूल जानते हैं क्या बताता है जी? कि ये जो आपको है ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 60 के बाद क्या था जी? 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। देखिए, इस तरह से कुछ बताया हमने। अब यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री है आपको, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब आप लोग इतना तो पता होगा कि साइन में जो चलता है, साइन में वो साइन आपको इधर से चलेगा ना, क्लॉकवाइज। साइन में क्या चलेगा जी? क्लॉकवाइज। और कॉस में चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह है ना कि जब साइन का देखिएगा तो वो नीचे उंगली देखना है, क्या वो बचा है शेष, और कॉस में ऊपर उंगली देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लिखा गया कि बॉटम फिंगर्स, नीचे वाला फिंगर देखिए 90 का निकालना है, नीचे फिंगर देखिए क्या वो बचा है, शेष उंगली देखेंगे, बॉटम फिंगर्स है ना, जो शेष बचा रह जाएगा। बॉटम का मतलब होता है नीचे वाला। आप इसको लिख सकते हैं कि नीचे की उंगली। ठीक है। एकदम आसान है बाबू, एकदम आसान है। नीचे की उंगली रूट में, बट्टा में क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। यहाँ पर टॉप का मतलब क्या होता है जी? ऊपर की उंगली। टॉप का मतलब क्या होता है जी? ऊपर की उंगली को क्या रखिए जी? रूट में रखिए, और बट्टा क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। एकदम आसान है, आप देखिए। और यहाँ पर बॉटम और टॉप दोनों है, एक बार आप नीचे वाला, एक बार ऊपर वाला रूट में रखिए, हल कर दीजिए, आ जाएगा। अब ये नहीं कि हल करना पड़ेगा, एकदम आसान है। आप देखिए, सिर्फ 90 का निकालना है, 90 को छोड़ दीजिए, नीचे देखिए साइन का पहले हम निकाल रहे हो, किसमें निकाल रहे हैं जी? साइन में। तो साइन 90 का निकालना है, आप नीचे देखिए बॉटम फिंगर, बॉटम फिंगर मतलब नीचे, इसको छोड़ दीजिए, नीचे उंगली देखिए क्या हुआ है? 4 को रखिए, रूट में भागा कर दीजिए 2, 4 का वर्ग में 2, 2/2 करके कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। साइन 60 का नीचे देखिए क्या उंगली है? 60 यहाँ पर आ गया ना। अब नीचे उंगली देखिए, नीचे क्या उंगली बचल है? 3 गो। 60 पर आया तो नीचे क्या उंगली बचल है जी? 1 2 3। तो 3 को रखिए रूट में, बटा 2 कर दीजिए, हो गया। साइन 60 का वैल्यू यही होता है। अब साइन 45 का, 45 का निकालना है, तो 45 के लिए हमने यहाँ पर आए, इस नीचे इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला, नीचे देखिए बॉटम फिंगर से क्या हुआ है जी? √2 है। अब भागा 2 करना है, √2 देखिए, इसको अगर काटिएगा तो इसको आप लोग पता होगा कि √2 को भी हम लोग √2 गुना √2 लिखते हैं। तो ये खत्म हो गया, कितना आ गया? 1/√2 आ गया। ठीक है। और साइन 30 का, तो 30 का निकालना है, तो देखिए, तो 30 का अगर निकालेंगे तो नीचे क्या उंगली बचल है जी? 0। अब बट्टा कितना? नहीं, नीचे 30 के निकालने के लिए 1 बचल है, नीचे कितने उंगली बचे हुए हैं जी? 1 उंगली बचे हुए हैं, भागा 2, √1 का वर्ग कितना हो गया? 1/2 आ गया। देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ पर देखिए आप साइन 0 का,
तो साइन जीरो का अगर निकालना हो तो जीरो के नीचे क्या है जी, जीरो के नीचे उंगली है का नहीं है, तो नहीं है तब रूट समझिए भागा दो, जीरो समझिए, जीरो में 2 से भागा करिए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं। तो इसी तरह से आप साइन का याद कर लीजिए। अब देखिए जी कॉस का कैसे याद रखिएगा, तो कॉस में भी एकदम आसान से है कि कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30 और कॉस 0। अब देखिए एक बार से ध्यान से देखिए, कॉस 90 का अगर निकालना है तो 90 के लिए हमने क्या किया जी, 90 के लिए देखिए अब चल रहे हैं कॉस में, तो कॉस में ऊपर देखना है, तो 90 का निकाल रहे हैं तो ऊपर उंगली 90 के ऊपर है उंगली क्या, 90 के ऊपर तो उंगली नहीं है, इसके ऊपर है क्या, नहीं है, तो नहीं है का मतलब कितना है जी, जीरो है भागा 2, ठीक है, जीरो का वर्गमूल 0 भागा 2 कितना हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पर 60 पर, तो 60 यहाँ पर है तो ऊपर उंगली देखिए क्या वो बचल है जी 1, तो रूट 1/2, 1 का वर्गमूल 1 का तो 1/2 आ गया। कॉस 45 के लिए देखिए, तो 45 के लिए आपको यहाँ पर क्या है जी, तो 45 नीचे आ गया तो ऊपर क्या उंगली बच रहे 2 गो, तो रूट 2/2 अभी इसका बताया है कितना आ जाएगा कि 1/√2 आएगा। और कॉस 30 का निकालना है आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, देखिए 30 और ऊपर क्या उंगली बच रहे 3 गो, तो रूट 3/2 और 0, तो ऊपर क्या उंगली बच रहे 0 के ऊपर 4 गो, तो रूट 4/2, 2/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि 4 को रूट में रखा, भागा 2 किए, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब tan में अगर निकालने के लिए रहेगा कि tan में, तो tan मान लें कि अगर 90 का निकालना है तो सबसे पहले आपको नीचे उंगली देखना है ऊपर उंगली देखना है, तो 90 के नीचे उंगली क्या है जी 4 गो है, तो रूट 4, ठीक है। अब क्या देखना है जी ऊपर, तो 90 के ऊपर क्या उंगली है, 1 भी नहीं है, 0, 4 का वर्गमूल 2 आई 0, 2/0 कट के क्या आएगा जी अपरिभाषित आएगा, इन्फिनेटिव भी लिखते हैं लोग, ठीक है, अपरिभाषित ज्यादातर लिखा जाता है, अच्छा रहता है, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित। tan 60 के देखिए, तो 60 के ऊपर नहीं पहले नीचे देखना है, बॉटम फिंगर बोला है, तो 60 के नीचे क्या है जी 3 गो उंगली, रूट में रख दीजिए, ऊपर क्या है 60 के ऊपर 1 का उंगली, तो रूट 3/1 कितना आ गया जी, रूट 3 सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। tan 45 का नीचे भी 2 उंगली बचेगा, ऊपर भी 2 उंगली, काट के कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। और tan 30 का देखिए, तो tan 30 का तो 30 का निकालना है, ऊपर क्या उंगली बचल है, नीचे तय आपको 1 है और ऊपर क्या है जी 3 गो है, तो 1 कितना आ गया, रूट 3 आ गया। और tan 0 का तो नीचे क्या उंगली बचल है जी, नीचे आपको बचल है 0 उंगली, 0 के नीचे 0 गो 1 भी नहीं है, अब भागा ऊपर क्या हुआ 4 गो, इसको हल कर लीजिएगा तो 0/2 कितना आ गया जी 0 आ गया। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर से हम इसको बताते हैं, देखिए साइन का निकालना है 90 का निकाल लिए, 4 गो उंगली 4 को रखिए रूट में, तो रूट 4/2 आ गया, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 अब भागा 2 कितना आ गया 1 आ गया। 60 के निकालना है नीचे क्या रूट 3 अब भागा 2 तो रूट 3/2 हो गया। 45 का निकालना है तो नीचे क्या रूट 2 अब भागा 2 तो रूट 2/2 करिएगा, तो नीचे 2 में से रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ गया। साइन 30 का तो साइन 30 का निकालना तो नीचे 1 उंगली, तो 1 का वर्गमूल 1 रूट में तो रखना है, अब भागा 2 करना है तो 1/2 आ गया। 0 का निकालना है तो 0 के निकालना है तो भाई नीचे उंगली देखिए 1 भी नहीं है, तो रूट 0/2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग करिएगा तो 0 ही आता है, ठीक है। अब है कि कॉस में, तो कॉस में ऊपर उंगली देखेंगे, कॉस में क्या देखेंगे जी ऊपर, तो 90 के ऊपर क्या उंगली 1 भी नहीं, तो रूट 0/2, 0 का वर्गमूल 0 अब भागा 2 करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ पर देखिए 60 के लिए क्या देखेंगे जी ऊपर 1 उंगली है ना, 60 के लिए ऊपर 1 उंगली है तो रूट 1 अब भागा 2, रूट 1 का वर्गमूल 1 अब भागा 2 करेंगे कितना आ गया जी 1/2 आ गया। यहाँ पर देखिए 45 नीचे क्या होगा ऊपर उंगली देखिए रूट 2 भागा 2, रूट 2/2 करिएगा 1/2 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 के लिए देखिए ऊपर क्या उंगली 3 गो तो रूट 3 अब भागा 2 तो रूट 3/2। यहाँ पर देखिए
30 के लिए हो गया 0 के लिए, तो ऊपर 4 होंगे तो √4 का वर्गमूल 2, अब भागा तो 2 करना है, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। tan में बाबू क्या करना है कि नीचे देखना है ऊपर देखना है। tan में नीचे देखिए तो √4 90 का निकालना तो √4 ऊपर 1 भी नहीं तो √4 भागा 0, √4 का वर्गमूल 2, अब भागा 0 करिएगा तब 0 आ जाएगा, तो 2 भागा 0 करिएगा तो अपरिभाषित आता है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर 60 के लिए, तो 60 के लिए नीचे क्या उंगली है 3 गो, तो √3 अब भागा 2 सॉरी √3 अब भागा कितना जी 1 करेंगे, है ना, ऊपर ला उंगली देखते हैं तो √3/1 करिएगा तो 3 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 पर, तो नीचे भी 2 उंगली ऊपर भी 2 उंगली, दोनों को रूट में रखना है, √2 भागा √2 कितना आ गया 1 आ गया। 30 के लिए नीचे 1 उंगली तो √1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, अब भागा कितना करना है जी ऊपर वाला उंगली तो √3, तो √1/√3 करिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया 0, तो नीचे क्या उंगली है जी 0 के लिए 1 भी नहीं उंगली है तो √0, अब भागा 4, √4 से तो निकल जाएगा, 0 से 0 निकल जाएगा, तो 0 भागा 2 करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, ये सारे सूत्रों को याद कर सकते हैं। अब कौशिक में ही पूछेगा तो कौशिक पूछेगा तो आप कौशिक 60 में पूछेगा, कौशिक 60 की मत याद करिए, साइन 60 के निकाल लीजिए, 60 के निकालना है √3 भागा 2 करेंगे, √3 भागा 2 करेंगे, √3 भागा 2 होता है, लेकिन अगर उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उल्टा का मतलब अंश को हर में और हर को अंश में बदल दीजिए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। बाकी हमने यहाँ पर टेबल भी लिखवा दिए हैं, जिनको टेबल से याद करने की आदत होगा कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू कि साइन का जो वैल्यू है 0, फिर 1/2 30 के लिए 45 के लिए होता है तो 3/2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, बढ़ते जाता है। एक और बात बता दें मजेदार कि 30 को अब π/6 बोलते हैं, इसका वैल्यू पूछता है, ये π/4 होता है, ठीक है, ये π/3 होता है, ये π/2 होता है। पाई का वैल्यू आप 180 रख सकते हैं, 180 डिग्री, है ना। अब भागा 6, ये रेडियन में हो गया, ये डिग्री में हो गया, तो π/6 180/6 करिए कितना आ गया जी 30 डिग्री। तो देखिए तो 30 को हम लोग 180 को तो पाई रेडियन में बोलेंगे तो π/6, तो π/6 को आप कितना रख सकते हैं जी π/6 को 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए कॉस में क्या हो रहा है जी 1 √3/2, 1 से बड़ा है कि छोटा है जी छोटा है, 1 से तो ये बड़ा है, ठीक है, 1 से सॉरी यहाँ पर देखिए साइन में क्या हो रहा है कि साइन में मान 0 था, आधा हो गया, 1 के आधा मतलब 1/2 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते आप देखिए 1 हो गया। तो साइन में मान जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन में, तो आपको मान भी क्या होगा जी बढ़ेगा, मान भी क्या होगा जी बढ़ेगा। लेकिन कॉस में क्या होगा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा मान क्या होगा जी घटेगा बाबू, मान क्या होगा घटेगा। tan में देखिए हाँ एक और चीज है 45 पर साइन 45 और cos 45 सिर्फ बराबर होता है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे बाबू, आपको एक्सरसाइज में भी है, साइन और cos क्या होता है जी बराबर होते हैं, कब सिर्फ 45 के लिए। tan के देखिए बाबू tan थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है आपको यहां तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा जी इसके बाद भी बढ़ते ही जा रहा है, इसके बाद भी बढ़ते जा रहा है। नॉट डिफाइंड का मतलब कुछ भी होता है, ये भी बढ़ना ही कर सकते हैं। कोसेक में देखिए घटते घटते 1 हो गया है। यहां पर देखिए सेक के लिए, तो सेक के लिए क्या है बाबू, सेक में भी आपको बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पर सेक का मान जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, घट के यहाँ पर सॉरी सेक का मान यहाँ पर बढ़ रहा है घट रहा है। आपको देखो ज्यादातर आपको पूछेगा साइन में कॉस में पूछेगा कि मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए cot 0 का वैल्यू क्या हो जाता है जी नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि tan किसके लिए 1 होता है जी, तो tan 45 के लिए 1 होता है, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। अगर साइन और cos बराबर 45 पर तो सेक और cosec भी बराबर होगा, ठीक है, दोनों किस पर भी 45 पर। देखिए 45 पर इसका वैल्यू √2 है, इसका वैल्यू √2 है, ठीक है।
ठीक है। tan और cot भी 45 के लिए बराबर होता है। 45 के लिए लगभग बहुत सारे एक दूसरे के जो आपको कह सकते हैं यहाँ पर पूरक जो होता है, पूरक कोण 60 का 60 का 30, 30 का 60 है ना, इसलिए वो बराबर हो जाता है। तो ये चीजें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि tan π/6 का वैल्यू क्या होगा, तो π/6 का पूछेगा तो पाई का वैल्यू 180/6 रखिएगा, कट के 30 आ गया, तो मतलब tan 30 के पूछ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, 100% श्योर रहेंगे। अब देखिए उदाहरण 7 है जी। उदाहरण 7 में कहा है कि त्रिभुज PQR में, जब भी त्रिभुज की बात करें आपको सबसे पहले ये चीजें जरूर कर लेना है कि त्रिभुज हमको पारना है हर हाल में, ठीक है। त्रिभुज इसमें पार लेना है आपको। अब इसमें देखिए कि आपको कहा है कोचे जी कि PQR आपको क्यू समकोण कहा था, इसलिए हमने यहाँ पर रखे हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए PQ जो है आपको 3 सेमी दे रहे हैं, PQ 3 सेमी दे रहे हैं, और दिया हुआ है क्या PR 6 सेमी दे रहा है। PR मत समझने लगना सर, PR दिया हुआ है, PR मत समझने लगेगा। अब यहाँ बोला है कि QPR और आपको एक ये वाला दोनों पूछ रहा है कि बताइए ये क्या होगा, है ना। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं बाबू, अब यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है जी, समकोण है। कोण Q क्या है जी, समकोण है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है कि अगर जो कोण ज्ञात करना है, जैसे ये कोण ज्ञात करना है, ए और ए को बट्टा में रख दीजिए, ए और ए को बट्टा में रख दीजिए, ठीक है। आप यहां पर क्या करिए कि चूंकि PQ आप चाहो तो लिख सकते हैं चीजें ये आपको कि कोण P के लिए आप H तो फिक्स है बाबू, H आपको क्या रहेगा PR ही रहेगा, और PR बराबर 6 सेमी दे रहे हैं। P और B चेंज होता है, सिर्फ P और B चेंज होता है। अगर देखा जाए कोण P के लिए, तो कोण P के लिए आपको जो लंब हो जाएगा वो QR हो जाएगा। अब QR तो नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, QR नहीं दिया हुआ है तो आपको B, हाँ जो बचल हो जाए जो रह जाएगा वही हो जाता है B, मतलब बेस हो जाता है। बेस क्या हो गया जी PQ, और PQ दे रहे हैं यहाँ पर 3 सेमी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि कोण R के लिए बताइए, कोण R के लिए, तो कोण R के लिए आप क्या निकालेंगे, तो दोनों के लिए फिक्स रहता है क्योंकि 90 के सामने होगा। तो R के लिए जो आपको लंब होगा वो क्या हो जाएगा जी PQ हो जाएगा, और PQ बराबर कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर, और B जो होगा आपको QR हो जाएगा। QR तो दिया ही नहीं है, ठीक है, QR तो दिया ही नहीं है। अब चाहो तो निकाल भी सकते हो, आप चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो ये भुजा भी निकाल करके कोण को बता सकते हो, नहीं भी, क्योंकि एक कोण पता चल गया तो दूसरा का अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों के जोड़ला पर क्या होगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बाबू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, क्या देखिएगा कि चूंकि हम यहाँ पर अगर लिखे कि PQ और बट्टा PR लिख दिए, PQ बट्टा PR, ठीक है। PQ का वैल्यू कितना है जी 3 सेंटीमीटर है, इसका PR का वैल्यू कितना है जी 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, PQ कोण P के लिए अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, किसके लिए जी कोण P के लिए, तो आपको Q आए थे, PQ क्या है, PQ आपको है B है, और ये क्या है जी PQ, यहाँ PR क्या है जी H है कि ना। ये 3/6 काट दीजिएगा तो 1/2 होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाता है। अब B/H आपको पता होगा कि B/H क्या होता है, तो B/H होता है आपको cos
तो कॉस कौन सी लिखिएगा जी, पी ना, क्योंकि हमने यहाँ पर पी के लिए लिख रहे हैं, तो क्या रखेगा कॉस पी 1/2। अब ये सोचिए कि कॉस में ही किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस में आपको किसका वैल्यू 1/2 होता है जी, तो कॉस 60 का, किसका जी, कॉस 60 का। एक और बात कहें कि जब ज्या बराबर हो, जो ज्या बराबर हो, ठीक है, तो आपकी एंगल भी क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण P बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण P बराबर क्या हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। फिर से समझिए कि यहाँ पर cos P तो होगा ही, B/H क्या होता है जी, cos होता है, लेकिन B/H जो हमने यहाँ पर लिए हैं वो किसके लिए, PQ/P लिए हैं जी, कोण P के लिए, तो B/H हो गया। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो cos P, और यहाँ पर हमने सोचा कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है, और cos 60 लिख लिए। अब ज्या बराबर देखे तो सोचे भाई ये दोनों बराबर आखिर क्यों होगा, जब उसकी एंगल बराबर होगा, है कि ना, तो इसलिए हमने एंगल को बराबर रख लिए, तो P बराबर 60 आ गया, ठीक है। हमको तो दोनों निकालना आ, तो चूंकि यहाँ पर ये चीज तो पता होगा ना कि अगर कोण Q है, जैसे आप लिख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण Q अब प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, ये त्रिभुज के गुण से होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण P का मान 60 दिले हैं, कोण Q का मान 90, और यहाँ पर कोण R नहीं निकल जाएगा जी, 9 6 15 150, 180 में से 150 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी 30। या आप ऐसे भी समझिए ना बाबू, ये और ये जोड़ला पर 90 आना चाहिए, तो ये 90 तो है ही, ये 60 तो कितना हो जाएगा 30, तो कोण R भी आपको यहाँ पर निकल चुका है। आप ऐसे बनाइएगा, एक भी नंबर नहीं काटेंगे, साफ सुथरा बनाना है एकदम बिल्कुल, ठीक है। आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसका कोई जरूरत पड़ा भी नहीं, ठीक है, इसका जरूरत कोई पड़ा नहीं, ठीक है। चलिए इतना ये चीजें जरूर लिखना आपको, एकदम आपको अच्छा से 2 नंबर दे देंगे, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर उदाहरण 8 है कि sin a माइनस बी इतना है, cos a प्लस बी बराबर इतना है, तो यहाँ पर a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको, यहाँ पर आपको दिया हुआ वो कि चूंकि sin a माइनस बी बराबर 1/2, एक और क्वेश्चन यहाँ से बता दें, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि sin a प्लस बी, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं क्या sin a प्लस बी का मतलब ये होता है sin a, इससे a से गुना कर दे, फिर इसको इससे ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है sin a प्लस बी का। यहाँ पर देखिए sin a माइनस बी, ठीक है भाई। अभी हमने एक चीज बताए होंगे कि अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चंस, तो आपको सोचिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, किसका मान 1/2 होता है, तो आपको पता होगा कि साइन किसका जी 30 का, क्योंकि नीचे एक उंगली है तो √1 अब 2 करना है तो 1/2 आ गया, मतलब साइन 30 का वैल्यू है जी, किसका 30 का। अब आप बताइए, अभी बताए हैं कि जब ज्या बराबर हो तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर a माइनस बी इजिकल टू कितना हो गया जी 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए जी, फर्स्ट मान लीजिए। चूंकि फिर से आप देखिए कि साइन a प्लस बी दिया हुआ है, साइन a प्लस बी कितना दिया हुआ है बाबू, तो साइन a प्लस बी का मान दिया हुआ है, सॉरी कॉस दिया हुआ है, ठीक है, cos a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 1/2 दिया हुआ है। अब cos में ढूंढिए किसका मान होता है 1/2, ठीक है। cos में आपको अगर याद होगा तो cos 60 का मान 1/2 होता है, मतलब यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ गया जी 60 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। अब क्या कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़िएगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए जुट के 2 हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, ए का मान कोई भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, बी का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट
प्लस इक्वेशन सेकेंड वी गेट, मतलब फर्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए तो जोड़िए तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 30, सॉरी जोड़िए, बी से बी क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो गया, ए और ए कितना हो गया जी, 2 हो गया, और 60 30 कितना हो गया जी, 90, और ए का मान आ गया 90 भागा 2, अगर करिएगा तो कितना आ गया जी, 45 डिग्री। ए का मान निकल गया। अब ए का मान कहाँ पर रख दीजिए, सेकेंड में रख दीजिए, तो a प्लस बी बराबर 60 अगर है यहाँ पर, a का मान 45 रखिएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45, 15 डिग्री आप लिख दीजिएगा फाइनली। अतः ये जरूर लिखिएगा आप लोग, अतः a बराबर कितना है जी, 45 और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिख करके आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको आंसर इस तरह से देखेगा, नंबर दे देगा आपको, 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक पिक्चर को बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर निम्नलिखित के मान निकालने के लिए कहा है। आप यहाँ पर मान रखिएगा, निकल जाएगा, सबका मान निकल जाएगा। जैसे पहला देखिए बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला देखिए साइन 60 का वैल्यू रखिए फटाफट। ये वैल्यू अगर याद होगा, मान याद होगा तब बनेगा। साइन 60 का वैल्यू कितना है जी, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 cos 30 का। तो cos 30 का मान कितना होता है जी, तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। ये देखिए साइन और cos बराबर होंगे कब, एक दूसरे का पूरक होगा तब। यहाँ पर देखिए साइन और cos बराबर होगा, एक दूसरे का पूरक होगा। तो ये भी आप एक ध्यान में रखिएगा कि जब एक दूसरे का पूरक आएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है जी, cos थीटा के, एक दूसरे के पूरक है। तो क्योंकि थीटा का पूरक क्या होगा, ये होगा। अगर हम पूछें कि साइन 90 माइनस 30 बताइए, तो साइन 90 माइनस 30 किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 के। जबकि यहाँ पर हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 60 होगा, यहाँ पर क्या होगा जी, cos 30। तो यही चीज से तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, cos 60 cos 30 इस तरह से आ रहा है। देखिए साइन 60 cos 30 बराबर आ रहा है। ठीक है, लॉजिकल है बाबू, मैथ्स आपको लॉजिकल ही दिया हुआ रहता है। √3 में √3 से गुना करिएगा, याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया √3 गुना √3, आप ये चीज सोचिए भाई गुना हो जाता है, अंदर में 9 आ गया, 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है 3। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 में 2 से गुना करिएगा 4, और 1 गुना 1 करिएगा 1, भागा 2 दूनी 4। और जब नीचे वाला सेम रहे, हर सेम रहे, तो ऊपर वाला को क्या कर देते, ऐड कर दीजिए, चुपचाप ऐड कर दीजिए। तो 3 + 1 करिएगा, ठीक है, कितना आ गया बाबू, 4/4, कट के आ गया आपको 1 आंसर। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहां पर देखिए 2 tan² 45, हाँ यहाँ पे ये समझ लीजिए कि tan² 45 का मतलब क्या होता है बाबू, कि tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर, ये चीज है। ठीक, अब यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर। ठीक है, cos² 30 मतलब cos 30 का वैल्यू रखिए, तो cos 30 का वैल्यू आता है √3/2 के स्क्वायर। यहाँ पर साइन 30, साइन 60 का वैल्यू कितना आता है जी, √3/2 के स्क्वायर। ठीक है, आएगा कि नहीं साइन 60 के। अब ये दोनों चीजें आपको सेम दिख रहे, काट दीजिए, खत्म, 0। 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 आ गया जी। ठीक है, 2 आंसर आ गया इसका। चलिए, आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। आप यहाँ पर ये चीज समझिए, √3/2 करिएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 दोनों प्लस माइनस में है, खत्म हो जाता है।
यहाँ पर देखिए cos 45 sec 30 और cosec 30, ठीक है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/√2 होता है। sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू कितना था, sec 30 का नहीं याद है तो cos 30 का याद है ना, तो cos 30 यहाँ पर, तो ऊपर क्या को है जी 3 गो, क्योंकि cos में ऊपर देखते हैं 3/2 आना चाहिए, तो इसका आ जाएगा 2/√3। cosec 30 यहाँ पर आ गए, नीचे देखिए cosec में हम लोग थे, cosec नहीं साइन का देखिए, तो साइन वाले क्या होता है जी, तो साइन के लिए आप नीचे उंगली देखिएगा, है कि ना, साइन के लिए नीचे उंगली देखिए, तो कितना है जी आपको, नीचे के लिए आपको क्या उंगली जी, एगो, नीचे के लिए एगो उंगली है तो √1/2 होता है, तो हमको तो cosec में पूछ रहा है, तो cosec में कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब इसको जरा सा हल कर लीजिए, हर पर में करण कर लीजिए, 1/√2 का करिएगा तो 1/√2 और √2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर एक ही चीज से ऊपर और नीचे गुना करते हैं। यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, पहले 2/√3 ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा जी √2, अब भागा क्या हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ऊपर कितना हो गया जी √2/2, ये देखिए 2√3 भागा 3 और प्लस 2, इसको हल कर लीजिएगा तो √2/2, इसको देखिए इसको तिरछा तिरछे गुना किया जाता है, जब भी कहीं पे ऐसा आएगा आपको x/2 + 3 इसको ऐसे गुना कर दीजिएगा, तो x + 3 दूनी 6, ये भागा में ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी 2 के 2, इसको गुना करिएगा तो 3 दूनी कितना हो गया जी 6 हो गया, तो 2√2 और 3 दूनी 6 और भागा कितना जी 3। अब आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दूर में दूर से गुना कर दीजिएगा, दूर में दूर से और भीरे में भीरे से, तो गुना करिए, तो गुना अगर करिएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा, √2 में कितना से गुना करिएगा, √2 में कितना से गुना करिएगा 3 से, तो 3√2 हो जाएगा, इसमें गुना करिए 2 से, तो कितना हो जाएगा जी 2 दूनी 4√2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको इतना ही आंसर दे ले रहे हैं, अभी भी आप हर पर में करण कर सकते हैं, ठीक है। ये हर पर में करण करिएगा तो आपको आंसर आ जाएंगे, आपको हर पर में करण कर लेंगे। आप फिर से क्या करिएगा कि जो 4 + √2 है प्लस माइनस से गुना कर दीजिएगा। हर पर में करण अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाबू हम इसको बता देंगे फिर से आपको कैसे आंसर लाना है, ठीक है। चलिए देखिए ये सब देखिए आपको मेन इसमें जो आपको जो क्वेश्चन यहाँ से 4, 5 ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे में आपको हर पर में करण करने के लिए ही है, तो इसको हम थोड़ा सा करवाते हैं बाद में। आप इधर देख लीजिए, पहले दूसरा देखिए ऑब्जेक्टिव है 2 tan 30 1 + tan² 30, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख करके बना सकते हैं 2 के 2, ठीक है, tan 30 का वैल्यू रखिए, 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, 1/√3 1 + tan² 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3², ऊपर आ गया 2/√3। अच्छा इसमें ऐसे तो आंसर ही नहीं देना है, अच्छा ऐसे भी ला सकते हैं लोग। यहाँ पर देखिए 1 + 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2/√3 गुना कर दीजिएगा तो 3 है कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, दूर में दूर से गुना करिए धीरे धीरे से, तो 2 3 2 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 ×
4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 खत्म। यहाँ से देखिए इसको अगर काटिएगा तो रूट 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि उसमें रूट 3 से ऊपर है तो 3/2, और रूट 3/2 किसका किसका वैल्यू होता है जी? या तो आपको होता है साइन 60 का, या तो होगा आपको कॉस 30 का। साइन 60 का या तो कॉस 30 का, साइन 60 का, ठीक है, साइन 60। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45। आपको पता होगा कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। एक में से घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 करिएगा 2 हो जाएगा, 0/2 करिएगा क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा, डी बाबू, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। आप यहाँ पर ये मान रख करके देख सकते हैं, एकदम बड़ी आसान है। ए मान रखिए, ए का मान 0 रखिए, तो साइन 2 गुना 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। इसमें रखिए तो 2 के 2, साइन ए का मान अगर रखेंगे 0 तो ये चीज तो 0 को बराबर आ जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पर बाकी आप कोई भी मान रख करके देख लीजिएगा, बराबर नहीं आएगा। 30 रख के देखिए तो साइन 2 गुना 30 करिएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 2 के 2, यहाँ पर a का मान रखिएगा 30, तो साइन 30, यहाँ पर cos 30। अब बताइए साइन 60 का वैल्यू तो 3/2 होता है, 2 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2, और इसका कितना होता है? cos 30 का 2 sin a into cos a। बराबर आ रहा है, ऑप्शन गलत है क्या? साइन 2a बराबर 2 गुना, ठीक है, 0 रखे भाई, 2 0 हो जाता, 0 बराबर है 45 पर 2 90 साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 गुना 1/2 तो बराबर आ रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको अब मिसप्रिंट दिख रहा है, क्योंकि आपको इस पे बराबर है, इस पे बराबर है, इस पे बराबर आ रहा है। बस इस क्वेश्चन में देख के बताएंगे। यहाँ पर देखिए 2 tan 30, 2 के 2, tan 30 का वैल्यू कितना होता है जी? 1/√3, 1 माइनस tan 30, 1/√3 के स्क्वायर, 2/√3 बचा। नीचे देखिए 1 के 1/√3 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा? 1/3, 2/√3, ठीक है, गुना करिएगा तो 3 में से घट तो 2/3 बचेगा। हमने बताया कि दूर में दूर से धीरे धीरे से गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 3 और 3 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 3/√3, देखो इस 3 में छुपा हुआ रहेगा ना बाबू, कि √3 गुना √3 करेंगे भागा √3, ये खत्म, आपको √3 बच जाएगा। और √3 किसका मान होता है? tan 60 का। किसका होता है जी? tan 60 का। दिया हुआ है क्या? ठीक है, या तो इसका ऑप्शन गलत है या तो थोड़ा सा क्वेश्चन में, हमको तो क्वेश्चन सही है जहां तक लग रहा है, आपको ऑप्शन में ही थोड़ा सा होगा, ठीक है, नहीं तो ऊपर कुछ और होगा। 2 sin a into यदि tan a प्लस b बराबर 3 है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, ऐसा क्वेश्चन हमने करवाए हैं अभी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाए हैं कि tan a प्लस b अगर देले है, tan a प्लस b, यहाँ पर आप क्या करिए कि tan a प्लस
बी बराबर √3 है। tan में किसका मान होता है √3? अभी बताए होंगे कि tan 60 का। अब देखिए a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा जी? a प्लस बी बराबर तो 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से tan a माइनस बी से 1/√3 है, 1/√3 है, ठीक है। और tan के tan a माइनस बी रहने दीजिए, और tan किसका जी? तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ज्या बराबर से एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड कर दीजिए और जोड़िए। a प्लस बी, a माइनस बी, ये है 60, ये है आपको 30 डिग्री। a b से b खत्म हो गया, 2a 60 30 90 हो गया। a का मान कितना आ गया जी? 45 डिग्री। a का मान अगर 45 आ गया है, ठीक है, इसमें और क्वेश्चन है तो क्या क्वेश्चन में देख लीजिए a का मान निकल गया है। अगर a और b का मान निकालना हो तो b यहाँ पर रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा जी? घट जाएगा, तो b का मान आ जाएगा आपको 60 माइनस 45 तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट से चलिएगा तो ठीक। चलिए अब यहाँ a और b का मान निकल गया। अब जो भी पूछेगा आप निकाल लीजिएगा। यहाँ 12 में देखिए साइन a प्लस बी और साइन a इंटू, यहाँ पर ये दिले है, ये टूट के होगा बाबू? नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि हमने भी बताया है कि ये इसको और इसके साथ गुना होकर अलग नहीं होता। ये आपको एंगल है, एंगल को अलग नहीं कर सकते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में ये क्या है बाबू? आपको असत्य है, असत्य है, ठीक है। असत्य होगा, कारण बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये एंगल है, ठीक है। आपको तो ऑब्जेक्टिव में खैर पूछेगा, उतना चिंता करने वाली बात नहीं है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 हो रहा है। थीटा बढ़ा, मान भी बढ़ रहा है, सत्य है बाबू। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती नहीं। cos 0 का वैल्यू क्या होता है जी? 1, लेकिन cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। ये आपको पहुंचे जी असत्य बात है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ किस पर जी? 45 डिग्री पर। तो ये भी कह रहे सभी मानों पर नहीं होता है, असत्य हो गया। यहाँ पर देखिए a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। ये पर तो होता ही बाबू, cot 0 डिग्री का मान तो अपरिभाषित ही होता है। क्या होता है जी? अपरिभाषित। ये लिख रहे कि अपरिभाषित नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है। ये भी क्या है जी? असत्य है, ठीक है। ये भी क्या है बाबू? असत्य है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ जो क्वेश्चन था आपका, इधर गया साइन 2a बराबर, यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन 2a बराबर ये चीजें नहीं था आपको, साइन 2a बराबर 2 साइन है, ठीक है। तब तो यहाँ पर 0 रखिएगा और 2 गुना 0 तबे बराबर आएगा। बाकी कोई भी मान रख करके देख लीजिएगा, बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए ये आपको हो जाएगा। और बाकी ये जो क्वेश्चन है आपको सही है, ए और बी का सिर्फ मान ही बोल रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया जी कि इसमें रख दिए, फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में यहाँ से हमने रखा, उसका वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये जो दो इक्वेशन हमने यहाँ पर छोड़े हैं, ये चीजें आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि इसमें ये आपकी करने की जरूरत है। हम कर भी देंगे तो आपको कोई फायदा वाली चीजें नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा, हल तो आपको ही करना पड़ेगा। 5 cos स्क्वायर 60 वैल्यू रख लीजिएगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी? 1/2 होता है। 4 sec 30, sec 30 का वैल्यू कितना होता है जी? तो sec 30 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है।
सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, नहीं नहीं 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 के स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू कितना होता है जी? तो sin 30 का वैल्यू होता है आपको 1/2 के स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 के स्क्वायर। आप हल कर सकते हैं क्या? हल नहीं कर लीजिएगा बाबू, 5 गुना 1/4, तो कितना आ गया? प्लस 4 गुना 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर कितना है जी? 3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, भागा में 1/2 के स्क्वायर करिएगा 1/4, नीचे कितना हो जाएगा? 3/2 करिएगा के होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा जी? 4/4, 1 आ जाएगा, नीचे के काम में खत्म हो जाएगा। ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए जरा, 5/4, 4 चौका 16/3 और -1, नीचे 3 है 1, 4/4 हो जाएगा 1, एक काम खत्म करिए। ठीक है, अब एक बार लिख लीजिए साथ। अब ऊपर देखिए हल करिए तो 4 और 3 कैल्शियम, नीचे देखिए 4 3 कैल्शियम कितना हो गया जी? 12, 4 का पारा 12 के बारे में आ गया? 3 बारे में, तो 5 1 15, 3 का पारा में क्या बारे में? 4 बारे में, तो 3 चौका 12, तो 6 चौका 64, और ये 12 हो जाएगा। ये नीचे तो काम खत्म हो गया था। तो देखिए 15 से 12 घटा तो 3, 64 3 कितना हो गया जी? 67 हो गया। आप देख लीजिएगा 67 12 है कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिएगा एक बार कि 67/12 है या नहीं। ठीक है, इसका हर परिवर्तन कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका हर परिवर्तन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए sin 30 tan 45, यहाँ पे भी वैल्यू रखिए, एक आध आप लोग ऐसे डाउट रखिए बाबू। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो आपको हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए, उदाहरण करवा दिए हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये भी हमने बता दिए हैं। ठीक है, ये भी आपको हमने बता दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बाबू तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 8.3 और उसका उदाहरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद 8.4 से आपको 5 नंबर पे फिक्स है कि उसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया से देखना है, वो क्लास में मिस नहीं करना है। वो चीज़ अगर देख लेते तो 5 नंबर, उधर से 2 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से कोई है वो आपको बन ही जाएगा, दोनों बन जाएगा। लेकिन आपको तो एक ही बनाने के रहेगा, या दोनों मन करे तो दोनों बना सकते। और ये आपको यहाँ पर सूत्र याद करवाने के सबसे बढ़िया ट्रिक है, सबसे बड़ी ट्रिक ये लेफ्ट हैंड रूल कि जो उंगली है साइन में नीचे उंगली रखिएगा रूट में, भागा 2 करिएगा, कॉस में ऊपर रखिएगा उंगली रूट में, भागा 2 करिएगा, टैन में नीचे वाला उंगली, भागा में फिर रूट ऊपर वाला उंगली। ठीक है, ये चीज़ करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।